अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इकबाल और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील साजिद साहब। एक दफ़ा पहले भी हमें ये वक्त दे चुके हैं, इनका बहुत शुक्रिया। आज फिर इन्होंने हमें वक्त दिया। आज हम डिस्कस करेंगे पूरा फार्मिंग के हवाले से पूरा बिज़नेस मॉडल, और इंशाल्लाह ये हमारे साथ है और हमें ये बताएंगे कि किस तरह से कौन सी फार्मिंग आपको ज़्यादा सूटेबल है और कौन कौन लोग इस फार्मिंग को कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितने हमें वसाइल चाहिए और कितनी हमें जगह चाहिए। तो मेरे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अदील साजिद साहब। डीवीएम डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े अदारों में काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि फार्मिंग अगर कोई करना चाहे, कोई नया बंदा, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी फार्मिंग सबसे अच्छी है? कैटल फार्मिंग को आप अच्छा समझते हैं, डेयरी फार्मिंग को अच्छा समझते हैं, पोल्ट्री फार्म को अच्छा समझते हैं, या कौन सी फार्मिंग को आप सजेस्ट करते हैं ज़्यादा जिसमें मुनाफा है, ज़्यादा जिसमें आप समझते हैं, वो आप हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने जो है ना वो हमें इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम का जो है ना वो हम हिस्सा बन सकें और लोगों के साथ जो है ना वो मालूमात शेयर कर सकें। तो अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने सवाल किया कि फार्मिंग जो है ना वो कौन सी अच्छी है। तो देखिए खुर्रम भाई, मतलब काम जो है ना वो आप कोई भी काम करेंगे ना, अगर वो दिल से, आप अपने शौक़ से, और उसके अंदर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल उसको पूरे जितने भी उसके लवाजमात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप करेंगे, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग है, चाहे वो फैटनिंग का काम है, या कोई भी फार्मिंग है, या कोई भी काम है, जब आप उसको इंटरेस्ट से, दिल से, उसके अंदर जितने भी लवाजमात हैं वो ज़रूरी हैं, उनको करके मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी काम करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आ जाते हैं, मतलब आपके जो हम ये तो बातें होती हैं, मतलब जो ना वो इलाके के लिए या लोगों के लिए कि मोटिवेशन के लिए। अब हम बात करते हैं फार्मिंग के हवाले से। तो सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि जो आपने सवाल किया था ना कि एक नया बंदा, उसके लिए कौन सी फार्मिंग जो ना वो फ़ायदेमंद रहेगी या सूटेबल रहेगी, और वो स्पेसिफ़िकली गाँव के लोग जो होते हैं, तो उसमें मैं तो मतलब यही समझता हूँ कि ये जो कैटल फार्मिंग है या ब्रॉयलर फार्मिंग है या लेयर फार्मिंग है, ये होते हैं बड़े मनसूबा जात। जी जी। ठीक है, इनको आप जो है ना वो छोटे लेवल पे शुरू मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो आपके रिसोर्सेज और आपका टाइम वो ज़्यादा लगता है। मतलब इसके साथ जो है ना वो आप अपने दूसरे कामों को मैनेज नहीं कर सकते। ये 24/7 जो है ना वो काम है। जहाँ तक बात आती है ना ये देसी फार्मिंग की, देसी के अंदर जो है ना वो मिस्री गोल्डन आ गया या आस्टरलोप आ गया, ये वाली जो मुर्गियां हैं इनकी फार्मिंग की, तो ये काम ऐसे हैं कि आप बाकी कामों के साथ इनको जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना वो आपको 24/7 जो है ना वो इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक बंदा जो है आपका जो रिस्पॉन्सिबल हो इन चीज़ों के लिए, आप उसको साथ खड़ा करके ये काम जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की कि एक बंदे को इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। देखें, अगर आप लेयर का काम शुरू करते हैं ना, लेयर का काम अगर आप केज वाला सिस्टम करते हैं तो उसके अंदर आपको एक बर्ड के लिए 850 रुपये चाहिए। ठीक है, फ़ी बर्ड आपका कितना खर्चा आएगा? 850 रुपये। अंडे देने तक का खर्चा है ये मतलब इसके अंदर जो ना वो आपका चूज़े से लेके अंडे देने तक का जितना भी मरहला है वो सारा इसके अंदर जो ना वो शामिल होता है। 850 रुपये 850 रुपये पर बर्ड। हाँ जी, हाँ, एक बर्ड आपको अंडे तक तैयार करने के लिए आपको 850 रुपये खर्चा पड़ता है। ये है लेयर का। ठीक है, वो भी ये इसलिए खर्चा मतलब आजकल 850 इसलिए है, ये तकरीबन 6 माह पहले या 1 साल पहले ये 650 था। ये इसलिए बढ़ गया है कि हमारी फीड की प्राइसेस, हमारे डॉलर का रेट जो है वो बढ़ गया, हमारी मतलब मनी जो डी वैल्यू हो गया हमारा रुपया, जिसकी वजह से मशीनरी की कॉस्ट और इन चीज़ों की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ गई है। तो इसलिए हाँ जी, ये 200 रुपया जो है ना वो एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा हो गया है। तो वो 850 रुपीज़ आपके लिए लेयर बर्ड के लिए हैं। अगर आप देसी का काम शुरू करना चाहते हैं तो देसी जो बर्ड है ना वो आपको 200 रुपये के अंदर जो है ना वो पर केजी आपको पड़ता है। ठीक है, चाहे वो मिस्री गोल्डन हो, चाहे वो आपका आस्टरलोप हो। अब अगर आप मिस्री गोल्डन के लिए मतलब जो ना वो कहते हैं 200 रुपये पड़ता है। अब ये देख लें कि मार्केट के अंदर आप जब उसको तैयार करते हैं, चाहे वो 1 महीने का तैयार कर लें आप, चाहे वो 3 महीने का कर लें, चाहे वो 6 महीने का कर लें, या चाहे वो पट्टी तैयार कर लें आप, जिसको हम पट्टी 700 ग्राम की या 1 किलोग्राम की बोलते हैं, वहाँ तक आपका ख़र्चा जो है ना वो 200 रुपया है। अब आप देखें कि जब आप उसको सेल करेंगे
फ़र्ज़ करें आपको 220 रुपये मिलते हैं, दैट मीन्स कि आपको 20 रुपये केजी बच रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हम खर्चे की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपने इस हिसाब से करना है कि मुझे 200 रुपये पर बर्ड चाहिए। आप अगर 10 बर्ड रख रहे हैं तो वो आपका जो है ना वो 2000 का खर्चा है। अगर आपने 100 बर्ड रखने हैं तो वो आपका 20,000 का खर्चा है। ठीक है, इस तरह मतलब जो है ना वो आपका ये खर्चा होगा। तो 200 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लें जितने भी आपके बर्ड्स हैं, टिल एग प्रोडक्शन या उसकी अंडे की जो ना वो देने की जो सलाहियत है वहाँ तक का ये खर्चा है आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा डिटेल से हमें बताया कि कितना पर बर्ड खर्चा आता है और कितनी उसको स्पेस चाहिए और कितना यानी आप उससे कमा सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एस्ट्रोलोब फार्मिंग को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उसको देसी या मिस्री गोल्डन को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इनमें फ़र्क क्या है, इन दोनों की फार्मिंग में फ़र्क क्या है और इनके मसाइल क्या है? ठीक है सर, इसमें मतलब जो है ना वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों के जो कॉमन जो फार्मिंग है इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। ठीक है, तो देखें ये जो मिस्री गोल्डन है इसको तो हम स्पेसिफिकली अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एस्ट्रोलोब की फार्मिंग है ना वो कुछ शौकीन लोग भी होते हैं शहरों के अंदर, जो लोग जो है ना वो फैंसी बर्ड्स, ये बेसिकली फैंसी बर्ड्स के अंदर आता है। तो जो एस्ट्रोलोब मुर्गी है वो फैंसी बर्ड है। इसका एक और शौक जो है ना वो साथ में आ जाता है कि अंडे प्लस आपके जो शौकीन हजरात हैं जिन्हें बर्ड परिंदे जो है ना वो अच्छे लगते हैं, जिन्होंने सजावट के लिए अपने घर पे रखने हैं, दोनों मकसद के लिए दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। जो मिस्री गोल्डन है वो सिर्फ अंडे के लिए इस्तेमाल होती है या गोश्त के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब इसके अंदर एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है। अब आपने पूछा कि इन दोनों में से मतलब फ़ायदेमंद कौन सा काम है और कौन सा करना चाहिए, तो मेरे हवाले से आप अपने इर्द गिर्द देखें, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए लोकल मार्केट। ठीक है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या आपका जहाँ पे घर है, जहाँ पे आप इस काम को अंजाम देना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं, वहाँ की जो लोकेलिटी है उसकी मार्केट क्या है। आया वो मतलब आप जो ना वो रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं या अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हैं। अगर रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे जो ना वो एग्स की प्रोडक्शन या मीट के लिए जो ना वो मिस्री गोल्डन सही रहेगी, क्योंकि वो मार्केट आपके नज़दीक है। अगर आप अर्बन एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे जो आपकी जो मार्केट है वो आपके लिए शहर के लोग हैं। तो शहर के लोग जो ना वो सजावट के लिए भी बर्ड्स को रख सकते हैं घर में, सजावट के लिए जो फैंसी बर्ड्स होते हैं उनको, और अंडों के लिए भी उसको इस्तेमाल जो ना वो कर सकते हैं। तो वो फिर आपने बेसिकली मतलब जो ना वो दो चीज़ें देखनी है कि आपकी मार्केट क्या है और आपकी एक्सेस कितनी है उस मार्केट तक, कि आप किस एरिया के अंदर रह रहे हैं, जिस एरिया के अंदर आपने फार्मिंग शुरू की है वहाँ पे कौन सी मार्केट है, और उस हवाले से आपने काम शुरू करना है। अगर आप रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं तो मिस्री गोल्डन वाला काम शुरू कर लें, क्योंकि उससे आप जो ना वो ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आप अर्बन एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं तो आप वहाँ पे एस्ट्रोलोब की या फैंसी बर्ड्स की जो ना वो फार्मिंग शुरू करें, उससे आप जो ना वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके बाद इनके अंदर जो ना वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया कि जो मिस्री गोल्डन है वो सिर्फ अंडे के लिए या गोश्त के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब आपके पास जो ना वो इसके अंदर 2-3 मॉडल्स होते हैं कि आप मिस्री गोल्डन 1 महीने का करके सेल कर लें। 1 महीने का जो ना वो तकरीबन उसका वज़न हो जाता है 300 ग्राम। ठीक है, आप 300 ग्राम का करके सेल कर लें, वो पर केजी ही, लेकिन जो खरीदने वाले हैं ना वो उसको पर केजी लेंगे। उसके अंदर 1 केजी के अंदर 3 बर्ड चढ़ें या 4 बर्ड चढ़ें, वो आपको पर केजी के हिसाब से ही करेंगे। मतलब आपको रेट जो है ना वो पर केजी के हिसाब से ही मिलेगा। या दूसरी उसकी मार्केट होती है जो गांव में जो साइकिलों के ऊपर ये चूज़े बेच रहे होते हैं, मुर्गियां बेच रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा जो ना वो ग्रुप है, हर एरिया के अंदर वो होता है। ठीक है, वो आपसे जो ना वो कांटेक्ट करते हैं, अगर आपने उनको सेल करना है ना तो वो 65 रुपीज़ का या 60 रुपीज़ का पर बर्ड जो ना वो आपसे ले जाते हैं। वो भी वही उतने ही केजी 240 रुपये पर केजी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपके पास है वो 3 मंथ वाला, कि 3 महीने की जो ना वो आप जानवर को प्रिपेयर कर लें। 3 महीने के बाद आप उसको जो ना वो होटलों वालों को या फार्म वालों को जिनको आगे जिन्होंने आगे अंडे लेने हैं आप उन्हें सेल कर दें। एक ये वाला मॉडल है। तीसरा मॉडल है आपके पास 700 ग्राम की पट्टी करके या 1 किलोग्राम का मुर्गा करके आप होटलों पे 700 ग्राम की पट्टी करके बेचेंगे, तो वो फार्म्स वाले जो अंडे वाले होते हैं वो उठा के ले जाते हैं, वो उनसे अंडे लेते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है उसको कल कर देते हैं अंडे लेने के बाद, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं गोश्त के लिए। दूसरा जो मुर्गे हैं वो आप उस होटलों के ऊपर जो है वो बेच सकते हैं। अब ये तो आपके लिए होगा मिस्री गोल्डन का फार्म बिजनेस का स्टाइल। अब आ जाएं आप एस्ट्रोलोब की तरफ। एस्ट्रोलोब आजकल चूँकि मतलब जदीद ज़माना है, जदीद दौर है,
हर बंदे की एक्सेस के अंदर जो है ना वो इंटरनेट है, हर बंदे को इन्फॉर्मेशन है। तो आजकल इसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलोब का। अभी मैं कल ही एक बंदे से डिस्कस कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि इसका अंडे का जो रेट है ना वो मेरा ख्याल है बढ़ गया है। पहले कम था, लेकिन अभी ये हालिया मतलब 10-15 दिनों के अंदर जो है ना वो इसके अंडे का रेट भी बढ़ गया है। और इसका चूज़ा भी जो है ना वो महंगा हो गया है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि एस्ट्रोलोब की फार्मिंग जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉफिटेबल है और थोड़ी जगह के ऊपर जो है ना वो की सकती है। मतलब आप इसके में हिसाब लगा लें, स्पेस का अगर मैं आपको कहूँ तो 2 स्क्वायर फीट के अंदर आप 3 बर्ड्स जो है ना वो रख सकते हैं जी। मतलब 2 स्क्वायर फीट के अंदर आपके 3 बर्ड्स जो अडल्ट हैं, बड़े आ सकते हैं। ये इसीलिए लोगों ने अपने घरों की छतों के ऊपर रखा हुआ है। शहरों में हमने देखा है कि लोग अपनी छतों के ऊपर रख के इससे मुनाफा कमा रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे जो है ना वो फिर वो अंडे लेते हैं। अंडे लेने के बाद उसको किसी हैचरी के अंदर जो है ना वो रखवा के इसके चूजे निकाल के वो चूजे भी सेल करते हैं। और अगर आपको मुर्गी मतलब चाहिए तो वो मुर्गी भी मिल जाती है, लेकिन वो फिर थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। तो अब आप देख लें कि आपको कौन सा काम सूट करता है। आया आप एस्ट्रोलोब के अंडे बेचेंगे, आप उसके चूज़े बेचेंगे, या आप उसकी जो है ना वो अडल्ट मुर्गी करके बेचेंगे जो कि बड़ी अंडे देने के करीब होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अंडे अगर आपने बेचने तो उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपने मुर्गी ली, वो उसने अंडे देने शुरू किए और आपने मार्केट में सेल करना शुरू कर दिए। जो दूसरा काम है चूज़ों वाला, उसमें आपको पहले जो है ना वो अंडे जोड़ने पड़ेंगे, फिर 21 डेज उसको हैचरी में रखना पड़ेगा, उसके बाद चूज़े निकलेंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन करवा के आपको प्रॉपर मार्केट में सेल करने पड़ेंगे। दूसरा ये। तीसरा, आप जो है ना वो मुर्गी सेल करते हैं। मतलब आप फ़र्ज़ करें आपने जो है ना वो 10 मुर्गियाँ ली हैं, 10 मुर्गियों से आप अंडे लेते हैं। अंडे लेने के बाद उनसे जो है ना वो बच्चे निकलवाते हैं। बच्चे निकलवाने के बाद आप उन्हें रखते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा करके जो है ना वो 1 किलो की, आधा किलो की या 700 ग्राम की करके सेल करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस पर टाइम कितना दे सकते हैं और आप उसको जो है ना वो कितनी देर तक रख सकते हैं, या कमाने के लिए कितना सब्र कर सकते हैं। जी। तो वो उन तीनों मॉडल्स में से जो है ना वो आप कोई भी अपना सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब ने तफसील से तीनों मॉडल्स हमें बताएं कि किस तरह से हम यानी इन तीनों मॉडल्स को अपना सकते हैं। उसमें वक्त के हिसाब से, हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और लोकेलिटी जो यानी हमारे लोकल एरिया के हिसाब से हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप उसको नेचुरल फीडिंग के ऊपर रख रहे हैं तो फिर आप 1-2 काम कर लें, मेरा ख्याल है उससे जो है ना वो आपके परिंदे जो है ना वो बचे रहेंगे। कि आप जो मतलब सिंपल, हमारे अंदर हर घर के अंदर जो है ना वो ब्रूफन का सिरप मिल जाता है, पैनाडोल की गोलियां मिल जाती हैं, अमॉक्सल के कैप्सूल मिल जाते हैं, जो ह्यूमन साइड पे इस्तेमाल होते हैं। ये वो ऐसी आम सी चीज़ें जो कि हर घर में जो है ना वो मतलब हर टाइम मौजूद होती हैं या पड़ी होती हैं आपके पास। तो आप एक काम किया करें कि अपने जानवर के पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ शामिल करके 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए एक कोर्स करवा दिया करें आप इन्हें। एक कोर्स से मुराद है मतलब दिन में एक दफ़ा ये चीज़ इन तीनों में से कोई भी चलवा दें। आप ब्रूफन चलवा सकते हैं, आप पैनाडोल चलवा सकते हैं, आप जो है ना वो मॉक्सिल चलवा सकते हैं, आप कोलिसिन सल्फेट का पाउडर मिल जाता है वो चलवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको चला दें हफ्ते में, मतलब जो ना वो महीने के अंदर आप एक दफ़ा एक कोर्स इसको करवा दें, 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का। अगर कंडीशन ज़्यादा सवीयर हो तो फिर उस हवाले से मेडिसिन पूछ लें। अगर कंडीशन मतलब आपने जर्नल इस्तेमाल करना है अपने बर्ड से के बचाव के लिए, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंटल बीमारियां हैं, जो आपके उस माहौल के अंदर जो बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारियां हैं, उनसे जो ना वो बचा जा सके। तो ये आप इसके जो ना वो पानी के अंदर शामिल कर सकते हैं। मतलब मैं आपको इसकी डोज रेट भी बता देता हूँ कि अगर आपने अमॉक्सिल इस्तेमाल करना है, अगर बर्ड आपका जो ना वो 3 महीने से छोटा है, तो 1 कैप्सूल 250 mg वाला 2 बर्ड के लिए। अगर आपका बर्ड जो ना वो 3 महीने से ऊपर है तो 1 कैप्सूल 250 mg वाला 1 बर्ड के लिए 1 दफ़ा। ठीक है। और अगर इसी तरह ब्रूफन है, जो 1 ml ब्रूफन का जो सिरप है वो आपके 10 बर्ड्स के लिए लेस देन 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ से ऊपर है तो 1 बर्ड के 1 ml जो ना वो 5 बर्ड के लिए आपके। ठीक है। उसके बाद आप जनाब आ जाएँ पैनाडोल के ऊपर। जो 1 टैबलेट है आपकी वो 10 बर्ड्स के लिए काफ़ी होती है, वो जिस भी एज के हों, 3 मंथ के हों, वो 6 मंथ के हों, ताकि उससे जो ना ये बुखार वाली शिकायतें, ये जिससे उनका जो ना मतलब टेम्परेचर का अप एंड डाउन होना, इस तरह के जो अमराज हैं उनसे जो ना वो छुटकारा पाया जा सके। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें जो बीमारियां हैं बर्ड की उसके मतलब हमें बताया, और उनके हल जो मुमकिन हो सकते हैं वो सारे उन्होंने बड़ी तफसील से बताए। तो ये आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि बिज़नेस मॉडल जो एक यानी एक आम बंदा जो जॉब करता है या अपना कोई काम करता है उसको साइड बिज़नेस के तौर पे भी कर सकता है,
और अपना जो बड़ी फार्मिंग है उसको भी कर सकता है। उस हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें बताया, पूरा बिज़नेस मॉडल बताया, उसके मसाइल बताए, उसके जो हल हैं वो बताए, और यानी उसकी डिज़ीज़ के मतलब जो भी चीज़ें थी वो भी हमें बताई। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप कोई भी हमें इस हवाले से कोई सवाल है जो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से पूछ के और दोबारा इनका टाइम लेके कोई वीडियो में आपको बताएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, इन्होंने हमें वक्त दिया। तो ये आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया।